कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का डे 50 है, ठीक है। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, हमें अपने कर्म करने हैं। 90 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, और जब हमारी 90 क्लास कंप्लीट होंगी उससे पहले पहले आपको आपके एग्ज़ाम की डेट सब भी पता चल जाएगी, कब होना है क्या होना है करके, ठीक है। तो कोई विकल्प नहीं है, जब भी पेपर होगा बैठना एग्ज़ाम में ही है, और ऐसा नहीं है कि आप खाली मतलब घर बैठे आपका सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। देखिए, जब हमने कल लास्ट क्लास पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था कि इस वीक आपकी थोड़ा दिक्कत होने वाली है। तो देखना, मंडे से आपकी प्रॉपरली जो मतलब मंडे ट्यूसडे से आपके मान के चले 16 तारीख से करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। डे 50 में पहले क्वेश्चन लिखना आपको, जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है। जब्ती प्रणाली, ठीक है, ये पेपर में आता है पेपर की, जब्ती प्रणाली का संबंध किसी से है। ये था बच्चों एक प्रकार का राजस्व वसूल करने का तरीका जो कि अकबर के शासनकाल में चला था, ठीक है। लिखो, राजस्व प्राप्ति का तरीका, राजस्व प्राप्ति हेतु, ठीक है, ये चलाई थी एक जब्ती प्रणाली। और किसने चलाई थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई थी? अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली आई थी। ये पेपर में आपका आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, तानसेन किसके दरबार में था। लिखो, तानसेन एक संगीतकार थे, किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, ठीक है। अकबर के ही दरबार में कौन हुआ करते थे? संगीतकार थे। कौन क्या थे? संगीतकार। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे अगर पूछता है तो अकबर के दरबार में थे, ये लिखना है, ठीक है। तानसेन किसके दरबारी में थे, लिखो, अगर दरबार लिख देना आगे, तानसेन किसके दरबार में थे। अब ऐसा नहीं कि अकबर के दरबार में तानसेन था, मतलब तानसेन के दरबार में अकबर था, ऐसा मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल से दहसाला प्रथा होती थी। क्या होती थी, कैसे होती थी, ये तो आपका सिर्फ बाद में बताया जाएगा। अभी लिखो, दहसाला प्रथा 1580, और एक किसके समय का शासनकाल की है? अकबर। और अकबर का एक बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है। यानी ये अकबर के शासनकाल की प्रथा है। इस प्रथा का नाम जो है अपने आप में क्या है? दहसाला बंदोबस्त या दहसाला प्रथा भी इसको बोलते हैं, और ये अकबर के समय की है 1580, ठीक है। अब देखो, मुगल शासनकाल में 3-4 बहुत फेमस टर्मोलॉजी हैं जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिला है, प्रांत है, क्या चीज़ है, इसी प्रकार से मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित 3 या 4 चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लिखो, मुगल काल में परगना क्या होता था? मुगल काल में परगना होता था बच्चों मुगल प्रांत, यानी एक प्रकार की मुगल प्रांत में एक प्रशासनिक प्रमंडल, ठीक है। प्रांत मान के चले, प्रांत में एक प्रशासनिक प्रमंडल मान के चलिए, ठीक है। प्रांत में प्रशासनिक ढांचा लिख लीजिए, यही प्रांत का परगना होता था, ठीक है। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे पेशकश क्या होता था। ये जो अपने आप में है, ये क्या चीज़ है बच्चों? मुगल राज्य में ली जाने वाली एक तरह की भेंट, यानी एक प्रकार का क्या होता था? भेंट होता था जो मुगल राजकाल में ली जाती थी, ठीक है। भेंट लिख दो, ब्रैकेट में लिखो, मुगल काल में, यानी वो एक भेंट लेते थे, उसको बोलता जाता था पेशकश। इसके बाद एक तीसरा होता है, एक पायक शब्द आता है। पायक क्या होते थे बच्चों? एक प्रकार के असम राज्य के आसपास ऐसे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, ठीक है। यानी जमीन मिलती थी इनको, इसके बदले सैनिक सेवा देते थे, ठीक है। जमीन के बदले सैनिक सेवा, जमीन के बदले सैनिक सेवा दिया करते थे, तो इनको क्या बोला जाता था? पायक बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मिल्कियत। आप लोगों ने अभी भी उर्दू शब्द यूज़ करते होंगे, इसकी मिल्कियत नहीं है, इस प्रकार से आप लोग कई शब्द यूज़ करते हैं। मिल्कियत, मिल्कियत का मतलब है जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन, ठीक है। यानी जैसे तेरी मिल्कियत, अभी भी सुना होगा ना, कहते हैं कई लोग, ये तेरी मिल्कियत नहीं है, मेरी मिल्कियत है ये, यानी जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन होती थी, ठीक है। यानी पर्सनल जो होती थी उनकी व्यक्तिगत, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को क्या बोला जाता था? मिल्कियत बोला जाता था। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों की 4-5 टर्मोलॉजी आपने पढ़ी, इससे आगे का जो पोर्शन आता है वो देखना है, ठीक है। और ये क्या है? सबका सब अभी हमारा 12th के लेवल का NCERT चल रहा है। अगला लिखो, मध्यकाल में कुणकुत तथा भाउली क्या थे? लिखो, मध्यकाल में कुणकुत व भाओली, यानी मध्यकाल में
कुणकुत व भाउली क्या था, ठीक है। ये होता था बच्चों एक प्रकार का फसल के रूप में राजस्व, यानी जो फसल के रूप में राजस्व होता था, जो फसल के रूप में लिया जाता था। लिखो, रेवेन्यू जो फसल के रूप में लिया जाता था, राजस्व जो फसल के रूप में लिया जाता था, ठीक है, फसल रूप में, राजस्व जो फसल के रूप में लिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, कुणकुत या भावली बोला जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। लिखो, गोल्डन एरा ऑफ आर्ट, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल ये कहा जाता है जहांगीर के शासन को। किसके शासन को कहा जाता है, जहांगीर का शासन चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था। मयूर सिंहासन ये किया था बच्चों शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, स्थापत्य कला, जैसे जो बिल्डिंग वगैरह है ना, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ये दोनों अंतर है, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका टाइम पीरियड कहलाता है, शाहजहां का, ठीक है। ये तो जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, चाहे वो बने क्या कहते हैं, मस्जिद बनी है या ताजमहल वगैरह, ये सब इसकी स्थापत्य कला के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका जो स्वर्णकाल कहलाता है यानी गोल्डन एरा कहलाता है, किसका टाइम पीरियड कहलाता है, वो अपने आप में शाहजहां का टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये मुगल हिस्ट्री से हटके है। एक लिखो, जंगल बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, ठीक है। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, ठीक है। जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है, लिखो, जंगल बुक ये किसके द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किसकी रचना की गई है, जंगल बुक की रचना की गई है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखना है आपको, मुगल दरबार की भाषा क्या थी। मुगल दरबार की भाषा यानी कौन सी भाषा इनकी अपने आप में चलती थी मुगल दरबार में। ये जो भाषा है बच्चों, इसका नाम क्या था, फारसी, जबकि इनकी मातृभाषा तुर्की थी, ठीक है। फारसी कर दो, और इनकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा वो थी तुर्की, यानी मातृभाषा क्या थी इनकी, तुर्की थी। जबकि इनकी जो वो है क्या अपने आप में ये राज दरबार की भाषा थी, वो कौन सी थी, फारसी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। लिखो, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी बेवरीज द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी बेवरीज द्वारा। हेनरी बेवरीज द्वारा क्या किया गया है, अकबरनामा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। ये प्रश्न भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब की गई। लिखो, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 1563 में, ठीक है। 1563 में अकबर द्वारा क्या किया गया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लिखो, शेख सलीम मतलब बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया और किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ये पेपर में बहुत बार आया, ठीक है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था, ध्यान रखना, ठीक है। और किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था, ब्रैकेट में लिखो, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने एक बुलंद दरवाजे का किया गया था, निर्माण किया था, ठीक है। ये था आपका आज का जीएस वाला पोर्शन। और जीएस वाला पोर्शन जो आपने ये पढ़ा है, ये अभी हमारा इसके बाद जो मतलब आगे क्लास और आएगी उसमें आपका कौन सा 12th की भी एनसीईआरटी क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। यानी 51 में आपकी 12th की एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी। फिर हम आएंगे भूगोल, और उसके बाद कंप्यूटर, और इन मतलब जो आपका सेक्शन बचता है रीजनिंग, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन शायद हिंदी वगैरह के मैं और कराऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों उत्तराखंड। तब तक आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक आप लोग उत्तराखंड के क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके मतलब सच बात है। लिखो, सालम क्षेत्र में आंदोलनकारियों के लिए गुप्त कार्य किसने किया, गुप्त रूप से किसने कार्य किया। लिखो, सालम क्षेत्र में
आंदोलनकारियों हेतु सालम क्षेत्र में आंदोलनकारियों हेतु गुप्त रूप से कार्य किसके द्वारा किया गया था? सालम क्षेत्र में आंदोलनकारियों हेतु गुप्त रूप से कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे उनके नाम है जानकी बिष्ट। ठीक है, एक महिला थी जानकी बिष्ट, जिन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया था? आंदोलनकारी, जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय चल रहा था उसमें इन्होंने गुप्त रूप से आंदोलनकारियों के लिए कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मैंने लिखा ना, सल्ट हत्याकांड कल बताया था, सल्ट कांड लिखो, ये तो पता ही आपको कब हुआ था? 5 सितंबर 1942, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, सल्ट को कुमाऊं का क्या कहा जाता है? बारदौली। कुमाऊं का बारदौली, और किसके द्वारा कहा गया? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी द्वारा इसको क्या कहा गया? कुमाऊं का बारदौली कहा गया। तो इसमें दो व्यक्ति बहुत फेमस है जो शहीद हुए थे, तो उनका नाम लिखो जो इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, इस कांड में शहीद कौन कौन हुए थे? एक गंगाराम, एक खीमादेव। ठीक है, लिखो गंगाराम प्लस खीमादेव। ये क्वेश्चन आता है कि गंगाराम और खीमादेव किस कांड में यहाँ सभी शहीद हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सल्ट कांड में। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था, जॉनसन के आदेश पर गोली चलाने के आदेश, लिखो गोली चलाने का आदेश, सल्ट कांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था उनका नाम है जॉनसन। जॉनसन के द्वारा क्या दिया जाता था? इसको गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा असफ अली जैसे शीर्ष नेताओं के साथ गुप्त रूप से कार्य किसने किया? मदन मोहन उपाध्याय ने। लिखो, उत्तराखंड से ही क्वेश्चन है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से कार्य, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरुणा असफ अली के साथ, अरुणा आसफ अली के साथ गुप्त रूप से कार्य किस व्यक्ति ने किया था? मदन मोहन उपाध्याय। ठीक है, मदन मोहन उपाध्याय, शॉर्ट लिख दिया मैंने MMU। ठीक है, मदन मोहन उपाध्याय जी ने यहाँ पर काम किया था। ठीक है, अगला लिखना आपको, वीर केसरी चंद को फांसी, वीर केसरी चंद को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? 3 मई 1900। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका वीर केसरी मेला भी लगता है, आपको पता होगा 3 मई 1945 को इनको क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। और इन्हीं की याद में वीर केसरी मेला लगता है 3 मई को चौलीथान में मेला, लिखो जौनसार भाबर। ठीक है, 3 मई को चौलीथान में मेला में क्या लगता है? यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन। लिखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? एक्टन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अगला लिखो, तारीखेत में, अगला लिखो, लैंसडाउन में डोलापाल की सम्मेलन कब हुआ था? 23 फरवरी 1941 को। लिखो, लैंसडाउन में डोलापाल की सम्मेलन, डोलापाल की सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था बच्चों 1941। ठीक है, 1941 में लैंसडाउन में डोलापाल की सम्मेलन हुआ था। अगर क्वेश्चन पे उसके रूप में आता है डेट के रूप में, तो डेट भी लिख लीजिए इसकी 23 फरवरी। ठीक है, 23 फेब 1941 को लैंसडाउन में डोलापाल की अपने आप में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन यहीं पर आपका और आता है, वो मतलब आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना लिखो। ताड़ीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, रानीखेत के पास। ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना, प्रेम विद्यालय की स्थापना, प्रेम विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये मतलब किसने की थी? भगीरथ पांडे व देवकीनंदन पांडे के द्वारा। ठीक है, लिखो भगीरथ पांडे प्लस देवकी पांडे के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपको, युगवाणी नाम का समाचार पत्र, युगवाणी का प्रकाशन 1941 से, ठीक है, देहरादून में। कई जगह आपको 1947 भी दिखेगा, 1947 भी दिखता है, ठीक है, 1947 या 48 भी दिखता है, दोनों आप ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन आपका पेपर में दिखने वाला है, ठीक है। तो युगवाणी का प्रकाशन अगर आपसे पूछता है तो 1941 में कहाँ से युगवाणी का प्रकाशन किया गया था, देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, गढ़वाल राइफल की बटालियन जिसने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ठीक है, लिखो गढ़वाल, मतलब ऐसे लिखो, गढ़वाल राइफल की बटालियन 2/18 व 15/18 5/18 कब आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ठीक है, लिखो गढ़वाल राइफल की बटालियन 2/18 व 5/18 2/18 व 5/18 कब आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कब ये आज़ाद हिंद, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये बच्चों 21 सितंबर 1942 को, ठीक है, 21 सितंबर 1942 को इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अगला लिखो, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कहाँ है भी पूछता है, ठीक है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 1941 में, किसके द्वारा, सरला बहन के द्वारा, 1941 में ब्रैकेट में लिखो, सरला बहन के द्वारा किया गया था, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला यहीं पर क्वेश्चन आता है, पशुलोक की स्थापना कब और कहाँ किसने की थी, ऋषिकेश में मीरा बहन ने की थी, ठीक है, लिखो पशुलोक ऋषिकेश में, और किसने की थी, मीरा बहन ने, ठीक है, मीरा बहन। ये था आपका आज का सेशन, ठीक है। भले ही क्लास आपकी छोटी है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास मैंने मना किया था इस हफ्ते, जो आपकी भरपाई करनी है, यानी आने वाले मंडे के बाद 16 तारीख से जो क्लासेस का ड्यूरेशन इस दौरान आपका कम हुआ है या क्लासेस आपकी एक आध मिस हुई हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 तारीख से इसकी मैं भरपाई कर दूंगा। जहां आपकी 20 मिनट की वीडियो आ रही है वहां पर आपकी 36, 37, 38 मिनट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका नया सेशन है, चाहे उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड करने की बात हो, चाहे आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन इंक्लूड करने की बात हो, या आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड करने की बात हो, वो सारे की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप लोगों को लगे रहना है बच्चों, पेपर की डेट जब भी आए, जैसे भी आए, होना पेपर है ही है। तो उम्मीद करेंगे हम कि जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी सब चीज़ आपके सामने आ जाए, तो उतना आप लोगों का मनोबल, आप लोगों का पढ़ने का मन लगा रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण इस विपरीत परिस्थितियों में अगर आपका मन नहीं लगता है, तो आप ये सोचना कि यार शुरू क्यों किया है, क्योंकि एक न एक दिन तो पेपर होगा ही होगा। वहाँ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमने आज छोड़ दिया है तो अब हमारा क्या होगा, ठीक है। तो होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आप ऐसे ही मतलब जितना भी है आप इसको समझ पा रहे होंगे या रट पा रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। आप सभी को 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जितने भी इस दौरान जन्माष्टमी वगैरह हैं, सभी चीज़ की शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू।